हम क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक दीज टी लीव्स गाइस। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट हुआ है, कौन कौन सा एस्पेक्ट्स, कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, क्या आता है। ठीक है, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, बोम, कैनॉट बी रॉन्ग। ये तो दिस ओल्ड, ये थाली में छेद वाली आंटी ही होगी। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ग्रेट वरी ओवर नथिंग मैंने कि छोटी छोटी बातों पे शायद बतंगड़ बनाए, बट देन इट इज व्हाट इट इज। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग। व्हाट कैन वी नो अबाउट द डिफरेंस। दूसरे के घर का मैटर है एंड टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट। पर्सनली मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ऑफकोर्स आई हैव टू मेक अ वीडियो, क्या करें। तो what is that interested people can know about this whole difference between Aishwarya and the rest of the Bachchan family, Baba? ये ले लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा शफल करके लेती हूँ। ठीक है, लेट्स टेक दिस वन एंड how about taking this one? It's trying to make an appearance. यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। एक तो स्टबर्न इंसान जरूर है, यानी कि एक जिद्दी इंसान है। ठीक है, ये जिद्दी इंसान कुड बी नोबडी बट दैट ओल्डी। उसके बाद यहाँ पे देखो अगस्त में कुछ होने की संभावना लग रही है यहाँ पे। और क्या हमको कहा जाता है, यहाँ पे किसी का हाथ है। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। इन नीड ऑफ हेल्प, सेव आवर सोल्स की तरह लग रहा है ये तो यार। सितंबर में भी कुछ हो सकता है। डू यू सी द कोइंसिडेंस, अगस्त सितंबर, ये दोनों चीज महीने में कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आया है, स्पिरिचुअल लव है। एंड व्हाट डज दिस मीन, स्पिरिचुअल लव है यहाँ पे। जिद्दी इंसान तो डेफिनेटली है यहाँ पे, कोई जो चीज़ों को स्पॉइल कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, किसी को हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोई अब ये चीज़ें जो हो रही हैं फैमिली में ना, बाकी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो किसी चीज़ को हेल्प की ज़रूरत है या फिर हेल्प मिल सकता है सिचुएशन में, इस तरह की कुछ बात हो सकती है। और स्पिरिचुअल लव है यहाँ पे। एंड ग्रेट वरी अबाउट नथिंग, ग्रेट वरी अबाउट नथिंग। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ किसी ने बनाया है। मुझे जहाँ तक लगता है ऐश्वर्या तो इतने साल से वो रह ही रही थी इन लॉज के साथ। मुझे तो उसकी नहीं लगता है कि उतनी ज़्यादा गलती होगी, बिकॉज इनिशियली व्हेन शी गॉट मैरिड इनटू दैट फैमिली शी हैज़ डन हर पार्ट ऑफ स्टेइंग इन द फैमिली, इन द जॉइंट फैमिली, नो मैटर व्हाट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फैमिली। तो उसने रही है वो। अब वैसे तो क्या है क्या पता, बट यहाँ पे लेट्स सी व्हाट वी गेट टू नो। Definitely not easy to stay with that person. She keeps cursing everybody. वो तो सबको कर्स ही करती रहती है। वो कौन रहेगा उसके साथ। Let's take this one. If we can get some guidance, it's gonna be great. चलो देखते हैं कौन सा, कितने कार्ड्स हैं। Broken ring. Oh, parting of the ways in either romance or business. कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। Broken ring, guys. Okay. Bang on. Recognition, reward
रिवॉर्ड फॉर मेरिट, यहाँ पे क्या आया है, रिकंसिलिएशन भी है, रिकंसिलिएशन भी है, दैट इज इंटरेस्टिंग। हो सकता है अगस्त सितंबर में कुछ रिकंसिलिएशन हो जाएगा। वाई इट मेक्स मोर सेंस ऑल्सो, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये नई हुई है, काफी दिन से ये डिफरेंसेस इन लोगों के फैमिली में चल रहा था, जो कि ये अनंत अंबानी के शादी में काफी क्लियरली हम लोगों को दिखा है। तो काफी दिन से चल रहा है, तो ब्रोकन तो कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ब्रोकन जैसी चीज थी रिलेशनशिप में ऐश्वर्या एंड अभिषेक की। लेकिन यहाँ पे पाइनएप्पल आके हमें ये भी बता रहा है कि रिकंसिलिएशन इज पॉसिबिलिटी। तो क्या अगस्त सितंबर में रिकंसिलिएशन इज अ पॉसिबिलिटी? यू नेवर नो, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। एंड रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरीमेंट। अब यहाँ पे क्या आया है, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। ऑल राइट, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो क्या इस तरह की कुछ बात हो सकती है कि अभिषेक एंड ऐश्वर्या, हालांकि अभी तो ब्रोकन रिंग में अलग अलग ही हैं, बट मेंडिंग हो सकती है इनकी, और मिस्टर पाइनएप्पल इज ब्रिंगिंग सम रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। एंड क्या हो रहा है उसके बाद, मे बी ऐश्वर्या एंड अभिषेक कैन मूव इन टू अ न्यू प्लेस। इस तरह का कुछ पता चल रहा है हमको। सितंबर अगस्त में आप देख सकते हो एक स्टबर्न आदमी एक चीज पे अड़ गया है, ये भी हम देख सकते हैं, बात पे बतंगड़ बने हैं। रिकग्निशन रिवॉर्ड ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है, मे बी वी गेट अ मोर क्लैरिटी इन द रीडिंग। So yeah, broken ring between Aishwarya Rai and Abhishek, which is very evident. That is the reason we are doing the reading. That is why one of you asked for the reading. Reconciliation is a big possibility. 2 महीने हमको दिखाए हैं स्पिरिट गाइड्स ने, एंड हो सकता है कि ऐश्वर्या एंड दिस, या तो ऐश्वर्या और अभिषेक घर में नए शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर ये दोनों, ये कोई तो शिफ्ट होगा नए घर में। अब कौन शिफ्ट होता है, आई थिंक मे बी ऐश्वर्या एंड अभिषेक, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन की बात हो रही है ना, तो रिकंसिलिएशन के बाद तो यस यू कैन प्रोबेबली शिफ्ट। तो इस तरह का कुछ गाइडेंस हमको आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मोटा मोटा हमको क्या पता चल सकता है। लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। ओके, we'll keep it simple. We will ask what is Aishwarya's problem with the in-laws. What is the issue she, oh my goodness, यहाँ पे तो gossipy energy है guys, gossipy energy। यहाँ पे किसी को recognition चाहिए। ओके, यहाँ पे किसी को रिकग्निशन चाहिए। ओके, इट्स मोर लाइक कि रिकग्निशन, यू नो, जैसे कि मैं इसका इतना केयर करता हूँ, तो हो सकता है कि इस बूढ़ी आंटी को रिकग्निशन चाहिए होगा कि नहीं ये तो मेरी फैमिली है। सो कुछ रिकग्निशन की फाइट हो रही है। अब ये किसी तरह से भी हो सकता है, इतना तो हमको नहीं पता चलता है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई है, एक तो छोटी सी बात पे प्रॉब्लम्स हुई है, इट्स मेकिंग अ हिल आउट ऑफ द मोल। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, माने कि कोई भी बात नहीं है पर बात का बतंगड़ बना है। किस चीज का बात का बतंगड़ बन सकता है? रिकग्निशन। रिकग्निशन समझ रहे हो, आप किसी पे ज्यादा हक दिखा रहे हो, जैसे कि मे बी दिस ओल्डी आंटी, जो कि मुझे तो यही बुढ़ी खूसट लगती है, बदमाश, ये दिस इज लाइक यू नो कि ये मेरा बेटा है, तो शी वॉन्ट्स मोर रिकग्निशन फॉर हर सेल्फ कि नो अभिषेक इज माई सन, तो अपना हक अपना रिकग्निशन वो अभिषेक पे ज्यादा दिखाती होगी, या फिर वो पूरे फैमिली पे ज्यादा, दिस स्टबर्न रैम जो है ना, ये अड़ियल ओल्डी, ये हर पूरे फैमिली पे अपना ज्यादा वर्चस्व दिखाती होगी। इट्स लाइक नो, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस। शी वॉन्ट्स मोर रिकग्निशन, शी वॉन्ट्स द मोर स्पेस। इस तरह की चीजें हो रही होंगी, एंड शी इज स्टबर्न अबाउट इट, शी शुड गेट द रिकग्निशन। वन पर्सन इज स्टबर्न हियर एंड वी ऑल कैन अंडरस्टैंड हु कैन बी सो स्टबर्न, बट अगर ऐश्वर्या स्टबर्न रहती तो वो उन लोग के साथ उतने दिन रहती ही नहीं उस फैमिली में। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस गाइज। एंड शी इज ऑल्सो बीइंग वेरी एलिगेंट in the way she is conducting herself, not going, you know, talking anything. So one person is very stubborn that this is my house and I want the recognition that this, I am the boss of this house, I should get the more credit. तो ये बात है, एक अड़ियल इंसान ऐसे कर रहा है।
एंड यस देयर इज अ लॉट ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स के कारण ये है ना कि what problem Aishwarya is having is that of a 5 of wands, unnecessary competition, unnecessary drama, unnecessary हर चीज में उसको रोकना टोकना। 5 of wands की एनर्जी है, तो अगर ऐश्वर्या को प्रॉब्लम है तो ये 5 of wands की एनर्जी से प्रॉब्लम है। एंड प्लीज टेल मी कौन सा सेंसिबल इंसान होगा जिसको 5 of wand की एनर्जी से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 5 of wand इज अ energy of draining you, talking behind your back. It is the energy of always poking their nose. It's the energy of gossipy energy है। तो यही प्रॉब्लम है तो उसके इन-लॉज का, एंड मोस्टली दिस वन पर्सन जो है उसको इससे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो सही चीज पे है ऐश्वर्या को, कोई प्रॉब्लम ऐसे तो कोई नहीं है कि गलत बात पे उसे प्रॉब्लम लग रहा है।